नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे। साथियों, मैं बात करूंगा आज जो एक नया न्यू वैकेंसी आया है बिहार। बिहार में तो आता ही हमेशा बाहर है, लेकिन साथ ही साथ यूपी यूपी पुलिस होम गार्ड का न्यू वैकेंसी आया है 2025 का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए। जो यूपी पुलिस होम गार्ड का न्यू वैकेंसी आया है, आप तो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इसका भी करने का आपको मौका आ गया, अभी सुनहरा मौका आ गया। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को चंद्रिका एकेडमी में सबको स्वागत है। मैं चंद्रिका आपके साथ 24 से मैं हमेशा बना हूँ, हमेशा बना रहूंगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा जितना जो सरकारी नोटिफिकेशन आता है, जितना सरकारी वैकेंसी आता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो भी सेंट्रल लेवल का हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, जो भी वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको बताता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले सबसे सटीक बताता हूँ। तो ज्यादा बात न करते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दा की बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि इसका जो टोटल पोस्ट है 45,000, बहुत मायने रखता है। 45,000 अपने आप में बहुत मायने रखता है। यूपी पुलिस होम गार्ड का जो न्यू वैकेंसी 45,000 इसका टोटल पोस्ट है। सर, इसका एज लिमिटेड क्या है? सर, एज लिमिटेड 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा। 1 जुलाई 2026 इसका एज लिमिटेड इसका स्टार्ट होगा। सर, इसका एज जो है ना, मेल के लिए 18 से 30 साल है। एज मेल के लिए 18 से 30 साल है, फीमेल के लिए 18 से 33 साल है। फीमेल के लिए 3 साल का छूट दिया हुआ है। ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इसके लिए 5 साल का छूट है, जो कि हर एक एग्जाम में दिया जाता है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है, जो हमेशा के लिए दिया जाता है। यहाँ भी 5 साल का छूट दिया हुआ है। सर, इसका क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि आप लोगों का बेसब्री से इसका इंतजार रहता है कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस के लिए 12th पास मांगता है कि नहीं? आप सोचते होंगे सर इसका भी तो कहीं 12th पास मांगता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो है ना, आप 10th पास, यानी कि आप अगर 10th पास है तो यूपी होम गार्ड में सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले मैं फिजिकल की बात करता हूँ, ठीक है। तो जो फिजिकल में क्या क्या होगा बता रहा हूँ कि सर इसका फिजिकल में क्या क्या होगा। सर, आप मतलब आप सोचते हैं कि सर फिजिकल में दौड़ में कितना मतलब दौड़ना पड़ेगा, क्या इसका चेस्ट है, क्या इसका रनिंग है, क्या नहीं है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। तो इसका जो फिजिकल में जो मेल है ना, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। मेल एससी, मेल जो एससी है ना, एससी के 60 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एसटी के लिए, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जो एससी एसटी में आता है उसके लिए छूट दिया हुआ है। हर एक एग्जाम में छूट मिलता है, तो सेम डेट इसी एग्जाम जो है ना, होम गार्ड, इसमें भी छूट मिला हुआ है। मैं बात करूंगा चेस्ट का। सेकेंड, इसका चेस्ट, कि सर इसका चेस्ट क्या रहता है। तो चेस्ट इसका जो नॉर्मली जो होता है ना, मैक्सिमम कम से कम इसका 79 से इसका जो चेस्ट है 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के लिए चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी के लिए छूट दिया हुआ है। एसटी के लिए वही 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए चेस्ट एसटी के लिए। फीमेल में कोई चेस्ट नहीं, फीमेल के चेस्ट नहीं नापा जाता है। फीमेल में वजन नापा जाता है, वेट। आपका वेट कितना है? आपका वेट कम से कम, मिनिमम तो कम से कम होना चाहिए 40 केजी होना चाहिए। अगर 40 केजी से अगर 50 ग्राम भी अगर कम है ना, तो मेडिकल में मेडिकल में तो दूर की बात है। यहाँ सबसे पहले तो अभी आप वजन में छट जाएगा। अगर आप 40, फीमेल में अगर आप 40 केजी वजन से अगर कम है ना, अगर 40 केजी से अगर 50 ग्राम भी अगर कम है, तो आप छट जाइएगा। आपका मेल के लिए, फीमेल के लिए कम से कम 40 केजी होना चाहिए। रनिंग क्या है सर? इसका रनिंग इसका 4800 मीटर का रनिंग होता है। मेल के लिए 4800 मीटर का रनिंग होता है, जो कि 28 मिनट मिलता है। 28 मिनट मतलब काफी मतलब है, ऐसा नहीं है कि मतलब अब उसमें मतलब नहीं हो पाएगा। 28 मिनट जैसे में आप अगर तैयारी, फीमेल के लिए 16 मिनट में 2400 मीटर दौड़ना होता है, लेकिन काफी टफ है नहीं। अगर मेहनत आप करते तो 100% आपका रनिंग निकलता है। अभी से अगर मेहनत कीजिए, रनिंग 100% निकलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अदर स्टेट का फॉर्म भर सकता है। आप लोग बेसब्री से इंतजार था कि सर अदर स्टेट वाला फॉर्म भर सकता है। जैसे में बिहार का हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मतलब यूपी के छोड़ के कोई भी अदर स्टेट भर सकता है कि नहीं भर सकता है। तो मैं बताऊंगा कि अगर नोटिफिकेशन में अभी तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जैसे अगर नोटिफिकेशन में आता है कि अदर स्टेट वाला फॉर्म भर सकता है, उसी में आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा। उस पर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, अदर स्टेट वाला फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता है। मैं बताऊंगा 100%।